नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1193वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश ईजिली। दोस्तों, आप हमारे बताए गए अगर तरीकों को फॉलो करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ तो आपको इंग्लिश पढ़ने आएगा। देखिए, कुछ बातें समझना होगा। तो देखिए, 7 लेटर वर्ड जो कि शुरू हो रहे ओ से वो भी होंगे, एक टेक्स्ट होगा। तो चलिए सबसे पहले 7 लेटर वर्ड्स पे चलते हैं, कैसे वर्ड को घुमा घुमा कर पढ़ते हैं। लेकिन एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सभी लोगों को मैंने जो है लाइक करने को बोला था, तो लोगों ने हेलो भी लिखा और जो है सो लाइक भी किया होगा। तो जिन्होंने भी लाइक हेलो लिखा है उनको मैंने हार्ट शेप दिया है। तो आप भी अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं क्रम में अगर लाइक बटन दबाते हैं, हेलो लिखते हैं, तो आपको भी हार्ट शेप में हमेशा टच करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड्स देखिए जो इम्पोर्टेंट है उस पे देखिए। वर्ड्स अगर नहीं पढ़ने आता है तो पढ़ना सीखना होगा। ओसे टीएन, ओसे टीएन, ओसेट्रस, ओस्कॉस, ओशियर्ड, ओशियर्ड, ओसीरियन, ओसीरियन, ओस्केमेन। नेक्स्ट है ओसलॉइट। नेक्स्ट देखिए ओसमैनली। नेक्स्ट है ओसमैनिया, ओसमान्या, ओसमेट्स। नेक्स्ट देखिए ओसमैटिक। उसके बाद है ओसमिएट, ओसमिएट। दूसरा देखिए ओसमिअस, अस। ऐसे ही पढ़िए, हमारे साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओस्मिअम्स, ओस्मियम्स, ओस्मिअम्स, ओस्मोल, अस्मोलल। नेक्स्ट है ऑस्मोलर। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑस्मोल्स। नेक्स्ट जो है ऑस्मोज्ड। इसके बाद देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे समझ बूझकर, क्योंकि वॉवल्स ही आपको घुमा घुमा कर बोलना होता है। ऑस्मोजेज। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक। क्या होगा? ऑस्मोटिक। देखिए ऑस क्या है, आप ये देख रहे हैं कि ऑस सभी में प्रीफिक्स के रूप में यहाँ सभी में ओ एस आया है, यानी कि ये प्रीफिक्स पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद जैसे इक है, ये सफिक्स पार्ट होता है। देखिए ऑस मुंडा, ऑस मुंड्स, ऑस प्रेज। नेक्स्ट है ऑस रोएन, ऑस रोएन, ऑसियंस, ऑसेंस, ऑसेंस, ऑसलेट, ऑसलेट, ऑसेसियस, ऑसेसियस, ऑसेटर। ऑसेटर के बाद देखिए ऑसेट्स, ऑसेट्स, ऑसेसिया, ऑसेसिया। टिया नहीं बोलेंगे, सिया। ऑसेटिक। नेक्स्ट है ऑसेटिन, ठीक है। ऑसेट्रा, ऑसिकल और है ऑसिफिक। उसके बाद देखिए दूसरा स्लाइड, और ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि वर्ड्स अगर आप समझते हैं क्या पढ़ा जाना है, किस तरह से पढ़ते हैं। तो ऑश्योरी, स्वेरी है ना, जैसे फेब्रुअरी। ऑस्टेंट्स, ऑस्टेंट्स, ऑस्टियोइड्स, ऑस्टियोइड, ऑस्टियोमा। ऑस्टियोमा के बाद है ऑस्टेरिया, ऑस्टेरिया के बाद है ऑस्टियंस। नेक्स्ट है ऑस्टियरी, ऑस्टियरी। नेक्स्ट देखिए ऑसिएट, ऑसिएट। नेक्स्ट है ऑस्टियोल। नेक्स्ट देखिए ऑस्टलर, ऑस्टलर के बाद है ऑस्टमार्क। नेक्स्ट जो है सो ऑस्टोसेस, ऑस्टोसिस, ऑस्ट्राट्रेका, ऑस्ट्रेट्राका, ऑस्ट्रावार। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग देखा ही होगा आपने। ओटलजिया,
नेक्स्ट है ऑटजिक, ऑटरीज रीज। नेक्स्ट है ऑटराइन, नेक्स्ट है ओटावेलो। नेक्स्ट देखिए ऑथमैंस, क्या था, ऑथमैंस। ऑटो, ऑटोसिस्ट, ऑटोसिस्ट। देखिए ओटो लाइट, ओटो लाइट, ओटोलिथ, ओटोलॉजी, ओटो मैको, ओटो मैको, ओटोमियन, आउटवेट्स, ओटोवा, ओटोवास, ठीक है, ऑटोवन, ओटावन, ओटावर्स, ऑट्रेड, ऑट्रेड, ओटोमैन, ओटोवैन। नेक्स्ट देखिए ये सो यहाँ थोड़ा समझकर अब बोलना होगा। ओ एवेन, ओ उ ए करी, आउ करी, आउ करी, आउचिंग, आउचिंग के बाद है आउटेड। नेक्स्ट है आउटेन। उसके देखिए आउटर, आउटर, जैसे स्लाउटर भी वर्ड होता है, स्लाउटर इसी से मिलता जुलता बनता है। आउटा, आउटा, आउगिल्ड। नेक्स्ट है आउग्लीज। नेक्स्ट देखिए आउगिया, आउगिया, आउलाकन। एक बार पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपका जो टंग जो है वो भी क्लियर हो जाएगा और अभ्यास हो जाएगा कि किसी भी टेढ़े टेढ़े वर्ड्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसे उडेस्ट, क्या होगा, उडेस्ट। नेक्स्ट देखिए आउलॉन्ग्स, आउलॉन्ग्स। नेक्स्ट है आउंडिंग्स। नेक्स्ट है आउरलीज। नेक्स्ट है आउरैंक्स, आउरेरिस। नेक्स्ट है आउरेबिस। उसको देखिए ऑरेंस, क्या होगा, ऑरेंस। नेक्स्ट है ऑरिएस्ट, रीएस्ट, ऑरिएस्ट। नेक्स्ट है आवर सेल्फ, आउस्टिस। नेक्स्ट है आउस्टर। नेक्स्ट है आउस्टिंग। उसका देखिए आउस्टिटी, आउट एक्ट्स, आउट एक्ट्स होगा, आउट एक्ट्स, outrages, outasks, outasks, outback, outbake, outbark, outbars, outwall, outweam, outbakes। तो दोस्तों ऐसे ही वर्ड्स पढ़े जाते हैं। अब देखिए मैं वो पार्ट बताऊंगा कि मान लीजिए कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है। तो टेक्स्ट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत लगता है, मैं इसी स्लाइड के बाद बताऊंगा कि जो ज़रूरत के चीज़ होते हैं, यानी क्या क्या आपको करना होगा, उसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूंगा ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अगर लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है उस पर आप आइए और जुड़िए हमसे। नंबर आपका आ जाएगा, मैं फिर कॉल कर लूँगा तो आप हमसे डायरेक्ट मिल पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, कॉपी बना लीजिए। कॉपी बनाने के बाद ही आप सब कुछ कर पाएंगे। जी हाँ, तो देखिए ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर तोड़ मैं बड़ा बताऊँगा, लेकिन ये जो तोड़ना होता है वर्ड्स को पार्ट बाय पार्ट के रूप में, तो ये कहाँ से होता है। तो दोस्तों ये पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू होता है, जो पार्ट्स ऑफ वर्ड की मैंने लिस्ट दी है। शुरू करते हैं। और जैसे देखिए ई एन को एन बोलते हैं, इवन, इवन नहीं, ई इवन, इवन ओ डब्ल्यू को बोलते हैं ओ डब्ल्यू बोलते हैं आओ। तो यहाँ आओ उच्चारण हुआ है, तो एन के साथ एन को ना बोलते हैं, एन का उच्चारण क्या होगा, ना, ना प्लस आओ। नाउ इन मेनी एरियाज, एरियाज इसको यहाँ जब बोला गया, एरियाज चिल्ड्रेन, एन आगे ना, एन चिल्ड्रेन पार्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो to high school because the governed, ई आर एन को अर्न बोलते हैं, वी लगा वर्न हो गया, जियो को गा बोलेंगे, गवर्न, ई एन टी बोलते हैं, लगामेंट, गवर्नमेंट, सोसाइटी, इटी, सोसाइटी हैज नॉट प्रो पार्ट है, प्रोवाइडेड,
एडेक्वेट, एट को याद रखिए, एडेक्वेट फैसिलिटीज। केरला हैज अ लो, देखिए अब यहाँ ओ डब्ल्यू को आओ पढ़ रहे थे तब ना उच्चारण हुआ है, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ते हैं, बगल में पहले एल है तो उच्चारण लो हो गया, यानी ओ डब्ल्यू को दो तरह से पढ़ते हैं। अब देखिए इनफैंट मोर्टालिटी रेट, एट को वेट बोलते हैं। ऐसे ए के बाद जब ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स एक रूप में रहता है तो रेट हो गया। विकाउज, वी काउज इट हैज एडेक्वेट प्रोविजन of provision of basics health and education, सन के साथ आज जुड़ गया, educational facilities similarly in some states the public distribution system है, जिसे शॉर्ट में पीडीएस कहते हैं, तो इसको पढ़ेंगे पीडीएस ऐसे करके, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए पार्ट्स है जिसको मैंने घेर दिया है डिस्क को। इसके बाद ई के भी तो पार्ट ही होता है, पब्लिक सिस्टम। तो ये हो गया फंक्शन, देखिए सन यहाँ फंक्शन वेल हेल्थ एंड न्यूट्री, ट्री भी पार्ट्स है, सन भी पार्ट है और अल भी पार्ट है। न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच स्टेट्स इज सर्टेन, एन को एन बोलते टिल सर्टेनली likely to be better. One way to find out if we are properly आ रहे यहाँ छूट गया तो लिख लीजिए properly nourished is to calculate what nutrition scientists call body mass index BMI. This is easy to calculate. Let is a student in weight of each student. दोस्तों ऐसे ही करके आपको समझ बूझ कर पढ़ना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा फिर से पढ़िए। देखिए प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए अब ये तो प्रैक्टिकल की बात है। अब बात करते हैं तो कैसे किस कौन कौन सी चीज़ को आपको ये आने चाहिए जिससे कि आपको पढ़ना आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को डेमो से देखना चाहते तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में गूगल पर टाइप के सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों, जिससे आपको अगर आपको पढ़ने नहीं आता, किसी को पढ़ने नहीं आ रहा तो आप उनको हमारे बारे में रिकमेंड कर दीजिए। राइटिंग हो या स्पोकन सब कुछ सीखेंगे भी दीजिए स्टेप। न तो ग्रामर्स की देखिए मैंने ग्रामर्स की कोई बात भी नहीं की है, न मोटे डिक्शनरी की जगह जो वर्ड्स मैंने दिए हैं, और आजकल तो शॉर्ट्स भी मैंने डालने शुरू कर दिए हैं, तो शॉर्ट्स से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता होगा। तो 10 वर्ड 11 वर्ड आप देखते रहें, जिससे कि आपको सीखने में जो है बहुत ही सहूलियत हो जाएगा। रिवीजन के लिए तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना सबसे पहले ज़रूरी है बोलने से पहले। तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा कि कॉन्सोनेंट को समझना होगा। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो दोस्तों कॉन्सोनेंट जो है ए से जेड जो होते हैं अल्फ़ाबेट, इसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ए टू जेड को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। और इसके अंदर से जो है बस ए ई आई ओ यू ये 5 लेटर्स को निकाल लें तो जो बचता है 21 लेटर, जी हाँ दोस्तों 21 लेटर, वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है। और इन कॉन्सोनेंट को बोलने का तरीका इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो आपको हमेशा दिक्कत हो। जैसे बी को ब, सी को क स, डी को ड द ज, एफ को फ, जी को ग ज, एच को ह, जे को जा, के को क, एल को ला, एम को मा, एन को नाड़ा, पी को बोलते हैं प। बोलना होगा क्यू को क, क्यू को क भी, आर को र ड़, एस को स ज, टी को ट त, अच्छा सा। अच्छा सा कैसे होता है? जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ACTION को सन बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो ये TI जो है स उच्चारण हुआ। या यहाँ देखिएगा NATURE चर जो है, इसमें ने देखिए नेचर, ठीक है। तो चर जो है TURE को चर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चर है, टी को च बोल रहे हैं तभी तो, यानी च भी स दोनों चरण है। वी को व, डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, साथ साथ ई एक्स से भी एक्स को एक्स बोलते हैं,
या एग्स भी बोलते हैं, इसको याद रखिए। वाई को या और ई के रूप में भी इसे उच्चारण करते हैं। जेड को जा, सी आई से स, सी ई से स होता है। क के लिए सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू ई होता है, इसे क उच्चारण समझा जाता है। अगर वर्ड मीनिंग में कहीं वॉवेल आ जाए तब उसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए मेडल है, इस पर ए को क्या पढ़ेंगे तो आ पढ़ेंगे, बॉल में ए को क्या पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, मेड में ए को क्या पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, मेन में ए को क्या पढ़ेंगे ए। तो ये हर एक वर्ड में अलग अलग तरह से रिएक्ट करेगा। आपको वहाँ नहीं पता चला कि भाई कौन सा पढ़ना है, तो इसके लिए आपको अधिक से अधिक वर्ड सुनने होंगे। वर्ड जब जैसे सुनेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ये लगा लेते हैं, वहाँ पर जैसे मार्बल में मार्बल तो नहीं पढ़ते, मार्बल यानी ई को आ पढ़ते हैं, पेन में ई को ए पढ़ते हैं, और पीस में ई को ई पढ़ते हैं। ई जो सी का दी है उसका उच्चारण भी अही के रूप में हुआ। उसी तरह सर्कल जो है इसमें आई का उच्चारण सी आई स, जैसे मैंने बताया था सी आई से स ही बोलते हैं, सी ई से भी स मैंने बताया था तो स हो गया दोनों। ई को भी अ बोलते हैं यहाँ है। पिन में छोटी ई का उच्चारण जो है अ ई के रूप में, बड़े उच्चारण वी के रूप में, ठीक है। और टायर में आई का उच्चारण आई के रूप में। उसके बाद एस ओ एम सम में ओ को अ पढ़ते हैं, सम। अबाउट में ओ को ए बा यानी ओ को आ पढ़ते हैं। प्रूव में ओ को ऊ पढ़ते हैं, और टोन में ओ को ओ पढ़ते हैं, टोन। उसके ब्यूटी बट में यू को अ पढ़ते हैं, बट। ब्यूटी बूट में यू को ऊ पढ़ते हैं, और म्यूट में यू को यू पढ़ते हैं। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण, जैसे देखिए क्या होता है एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ को अ, फ्लड। उसके बाद आर डबल ओ रूम में डबल ओ को ऊ, रूम। फ्लोर में डबल ओ को ओ बोलते हैं, फ्लोर। ऐसे ही हर एक वर्ड्स नए नए वर्ड जितने मिलते हैं, मैंने अभी उच्चारण ओ का ही बताया था, तो वहाँ डबल ओ सिंगल ओ दोनों था। तो चलिए अब जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए। ये क्या होता है 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड? तो वर्ड मीनिंग से मैंने कुछ ऐसे पार्ट्स को निकाल लिए हैं। मैंने बहुत सर्च किया, पता चला कि भाई कुछ ऐसे पार्ट हो रहे हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको मैंने हटा लिया ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। जैसे टी एन को सन बोलते हैं तो यहाँ सन है, टी एल को सी एल बोलते हैं तो यहाँ सी एल है, टी एल को चर बोलते हैं यहाँ चर है, टी यू एल को चुअल बोलते हैं यहाँ चुअल है, पी आर को प्रो बोलते हैं तो प्रो है, एस एन को सन जन दोनों बोलते हैं, यहाँ देखिए जन बोला जा रहा है, यहाँ पर सन बोला जाता है। इंटरमिशन। एल जो कि लॉजी बोलते हैं तो लॉजी है, इको भी है, टिप बोलते हैं टिप भी है, एक भी है, इज बोलते हैं तो इज है, तो देखिए टीज हो गया। टी ए को सी ए बोलते हैं तो यहाँ देखिए सी ए है, और टेड भी है, हालांकि टेड यहाँ भी है, टेड यहाँ हो गया। एज बोलते हैं, एज देखिए लिंकेज हो गया। ई एन को क्या बोलते हैं एन, तो सेन मेंटेन। कन बोलते हैं सी एन कन, तो कंज्यूमर। सी एम को बोलते हैं कम, तो कंप्यूटर। ई आर को बोलते हैं अर्थ, तो पावर। टी एन टी को बोलते हैं टेंट, तो देखिए यहाँ एम भी है, पॉ है, टेंट इंपॉर्टेंट। एल को बोलते हैं अल, तो सन के साथ अल जुड़ गया तो नेशनल। ई एल है तो रेडियल। सिव है तो कॉम्प्रिहेंसिव, है ना। 4 पार्ट से एक वर्ड बन गया, एक वर्ड। तो ये चारों पार्ट है, जैसे यहाँ देखिए कम है, यहाँ पर एन वाला आ गया, हेन हो गया, तो ये अगले साइड मिल जाएगा। सिव भी था, सिव तो यहाँ है ही, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो गया ना। ए एन सीक्वेंस बोलते हैं तो देखिए टी का टेंस हो गया, ई एन सीक्वेंस बोलते हैं एंस हो गया, तो प्रेजेंस हो गया, मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, ये बन रहे इसी से। तो आप इन सबको अच्छे से याद कीजिए। अगर याद करते हैं तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत, जैसे ओ डब्ल्यू को ओ भी बोलते हैं, आ भी बोलते हैं, लो यहाँ हो गया उच्चारण, यहाँ ना हो गया, दोनों उच्चारण क्या हो गया। उसके एस वाले को श्योर बोलते थे, श्योर। ए वाले को ए बोलते हैं तो डे, पे, मे, शे। टी आर को ट्री बोलते हैं तो कन भी पार्ट है, ट्री भी पार्ट है, ब्यूट। ए टी को एट बोलते हैं तो मैट, रैट, कैट, दैट। इको को बोलते हैं इको, तो इको ये लॉजी हो गया। ए टी को एट बोलते हैं तो मैट, मेट, रेट, केट। ईयर को अंड बोलते हैं तो कंसर्न, है ना। पी आर ई को बोलते हैं प्री, प्रे दोनों, तो यहाँ देखिए प्री, प्रीफिक्स, प्रे, यहाँ प्री, यहाँ प्रे एजेंट है। उक हो गया तो टुक, लुक हो गया, वो यूज को बोलते हैं तो देखिए कंटिन्यूअस। ली बोलते हैं तो ऑनली हो गया। सी को बोलते हैं कल, तो कल्चर, चर आ गया ना। सी को बोलते हैं तो कोऑपरेशन, सन को याद रखिए। आई जी को आइड बोलते हैं तो फाइट, राइट, नाइट। इंग बोलते हैं तो गोइंग, कमिंग। उसके बाद ए सी को बोलते हैं एक, तो ये है एक्सेस, जैसे डी ई डबल एस, डेस, है ना। सी को सब मैंने बताया है तो पुलिस। उसके बाद लेस है तो माइंडलेस, या आपको नेस भी मिलेगा, एन ई डबल एस, यानी ई एस है, एस बोलते हैं। एल एम में एल साइलेंट है, उच्चारण क्या होता है
काम, न कि काल, या इसी एल के को क्या बोलते हैं तो क्या उच्चारण है वॉक न कि वॉल्ट, डी जी को क्या बोलते हैं लॉज न कि डी ज, ठीक है, एक ही उच्चारण होता है। ओंग है तो जैसे सॉन्ग, अमोंग, जी एन में जी साइलेंट है, एन का उच्चारण है तो न बोलते हैं न, ठीक है। साइन जी नहीं बोल रहा है, लिखा जाता है लेकिन। अब देखिए ई एन टी को एंड बोलते हैं तो जैसे टेंट, रेंट, ओ एन को बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। नेक्स्ट है ई एम को इम बोलते हैं तो एम्प्लॉयड, ओ एन को ओन बोलते हैं ओन, जैसे ड्रोन, प्रोन, टोन। उसके बाद एबल है तो कंफर्टेबल, ई ए को ई बोलते हैं तो लीक हो गया, टी हो गया, डी एस को डिस बोलते डिस, कंफर्ट, जन तो रीजन, है ना। क्योर तो देखिए प्रोक्योरमेंट, इवल हो गया तो सेंसिबल। नेक्स्ट देखिए इम है तो इम्बैलेंस, ई एक्सप्रेस बोलते हैं तो एक्सचेंज, एग्जाम। आउंड है तो एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड, यू एन आई को यूनी बोलते हैं तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। इक है तो देखिए बेसिक हो गया, बेसिक। आर है तो मोटर। तो दोस्तों इसी तरह 64 पार्ट्स, क्या होता है पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लें। अगर इसे याद करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी से पढ़ना सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। और सबसे जरूरी है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। नाम ओमनी सेंटर। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।